कांचीपुर नामक नगर में देवस्वामी नामक एक ब्राह्मण रहता था। उसकी पत्नी का नाम धनवती और पुत्री का नाम गुणवती था। उसके 7 पुत्र थे। देवस्वामी ने 7 पुत्रों का विवाह करने के पश्चात अपनी पुत्री के विवाह के लिए योग्य वर की तलाश हेतु अपने बड़े पुत्र को बाहर देश भेज दिया। देवस्वामी ने अपनी पुत्री गुणवती की कुंडली एक ज्योतिषी को दिखाई। तब ज्योतिषी ने गुणवती की कुंडली को देखकर कहा कि 7वें फेरे होते होते ही यह कन्या विधवा हो जाएगी। यह बात सुनकर देवस्वामी बहुत ही दुखी हुए और ज्योतिषी से इस दोष के निवारण का उपाय पूछने लगे। तब ज्योतिषी ने बताया कि इस दोष का निवारण सिंहल द्वीप पर रहने वाली एक सोमा नामक धोबिन को घर बुलाकर उसकी पूजा करने से ही संभव होगा। यह बात सुनकर देवस्वामी ने अपने सबसे छोटे लड़के के साथ अपनी पुत्री को सोमा धोबिन को घर लाने के उद्देश्य से सिंहल द्वीप जाने के लिए कह दिया। दोनों ही भाई बहन समुद्र तट पर पहुंचकर समुद्र पार करने का उपाय सोचने लगे, लेकिन उन्हें कोई उपाय नहीं सोच रहा था। आखिरकार थक हार कर दोनों ही भाई बहन भूखे प्यासे एक पीपल के पेड़ की छाया में उदास होकर बैठ गए। उस वृक्ष पर एक गिद्ध के बच्चे रहते थे। वे दिन भर इन दोनों भाई बहन को परेशान होते हुए देख रहे थे। शाम को जैसे ही गिद्ध के बच्चों की माँ आई तो उनके लिए कुछ आहार लेकर आई और उन्हें खिलाने लगी, लेकिन गिद्ध के बच्चों ने कुछ नहीं खाया और अपनी माँ से कहा, इस वृक्ष के नीचे आज सुबह से ही 2 भूखे प्यासे प्राणी बैठे हैं। जब तक वे नहीं खाएंगे हम भी कुछ नहीं खाएंगे। बच्चों की बात सुनकर उनकी माँ गिद्धनी को दया आ गई। उसने दोनों ही भाई बहनों को देखा और उनके पास जाकर कहा, आपकी इच्छा मैंने जान ली है। आप लोग भोजन करें। सुबह होते ही मैं आप लोगों को समुद्र पार सोमा के घर पहुंचा दूंगी। गिद्धनी की बात सुनकर दोनों भाई बहन की चिंता कम हुई। दोनों को अत्यंत प्रसन्नता हुई। उन्होंने गिद्धनी को प्रणाम कर भोजन किया और सुबह होते ही गिद्धनी ने उन्हें सोमा के घर पहुंचा दिया। वे दोनों पास के ही जंगल में झोपड़ी बनाकर रहने लगे। दोनों ही भाई बहन ने अपनी सेवा से सोमा को प्रसन्न करने का निश्चय किया। वे प्रतिदिन सुबह अंधेरे में उठकर सोमा का घर झाड़कर लीपकर साफ कर देते थे। सोमा को हर रोज इतने ढंग से अपना घर लिपा हुआ एवं साफ सुथरा देखकर आश्चर्य होता था। एक दिन उसने अपनी बहुओं से इसके बारे में पूछा तो उसकी बहुओं ने बताया कि हम लोगों के अलावा और कौन यह काम करने हमारे घर में आएगा। परंतु सोमा को बहुओं की इस बात पर विश्वास नहीं हुआ और उसने एक दिन सारी रात जागकर घर की सफाई का सारा रहस्य जान लिया। सोमा को यह जानकर बहुत ही दुख हुआ कि एक ब्राह्मण कन्या और उसका भाई घर की साफ सफाई करते हैं। उसने इस साफ सफाई करने का उनसे कारण पूछा। तब गुणवती के भाई ने सोमा को सारी बात बताई, जिसे सुनकर सोमा ने उनके साथ उनके घर पर जाने का निश्चय किया। परंतु उनके घर जाने से पहले सोमा ने अपनी बहुओं से कहा कि यदि मेरी अनुपस्थिति में किसी की मृत्यु हो जाए तो उसके शरीर को नष्ट न करना। और इतना कहकर सोमा दोनों भाई बहनों के साथ कांचीपुर पहुंच गई। दूसरे दिन गुणवती का विवाह संपन्न हुआ और 7वां फेरा होते होते ही उसके पति की मृत्यु हो गई। सोमा ने अपने संचित पुण्य का फल गुणवती को दान कर उसके पति को जीवित कर दिया और उन्हें आशीर्वाद देकर वहां से सिंहल द्वीप के लिए रवाना हो गई। संचित पुण्य क्षीण होने से सोमा के पुत्र, दामाद और पति के घर में मृत्यु हो गई। यह जानकर नया पुण्य संचित करने के उद्देश्य से सोमा रास्ते में एक जगह रुकी और नदी के किनारे पर स्थित एक पीपल के वृक्ष की छाया में भगवान विष्णु का पूजन किया और पीपल के वृक्ष की 108 परिक्रमाएं की। और इतना करते ही सोमा के पुत्र, दामाद और पति जीवित हो गए।